यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी की हुंकार, बोले रायबरेली से पीएम चुनने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री पद को लेकर सबके सब मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। पीएम ने कहा, रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनने की बात सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। पीएम ने बंगाली बुआ पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल वाली बुआ ने इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने के लिए कहा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, इंडी गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। लखनऊ में चुनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री। 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। संविधान बदलने की बात को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस के लोगों ने किया। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन किसियात इन लोगों ने किया है। यहां तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का यह एक मत था। आरक्षण खत्म करने के सवाल पर बोले राजनाथ सिंह, कहा आरक्षण समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं। आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है वो यथावत चलती रहेगी। विपक्ष आरक्षण पर देश को गुमराह कर रहा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का प्लान बी बताया। 400 पार नहीं होने पर अमित शाह ने बताई बीजेपी की रणनीति। अमित शाह ने कहा, प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। आधार पर गुनाह का प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। देश को दुनिया में संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। आरक्षण पर अमित शाह ने कहा, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक SC, ST और OBC आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST और OBC आरक्षण का कोई समर्थक नहीं। भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा देश की जनता कह रही है चेंज इन 2024, जनता बीजेपी से परेशान है। जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। तेजस्वी ने कहा, जिन युवाओं का पेपर लीक हुआ वो कह रहे हैं कि बीजेपी का चुनाव लीक कर देंगे। बीजेपी वाले केवल झूठ बोलते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा देश में जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा वो बीजेपी से पक्का परेशान है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। वो भ्रष्टाचार कर रहा होगा इस देश में, वो भाजपा से पक्का परेशान होगा, इसमें कहीं दो मत। 2024 में एकदम ठोक के जेल में डालूंगा। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई धरती बचा नहीं सकता। यूपी के हाई प्रोफाइल और गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली अमेठी में दिग्गजों का जमावड़ा। रायबरेली में सोनिया, राहुल, प्रियंका एक मंच से करेंगे जनसभा को संबोधित। अमेठी में राहुल अखिलेश की साझा रैली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की भी आज अमेठी में जनसभा। राहुल अखिलेश की साझा हुंकार के जवाब में होगी शाह की गर्जना। शाह की ओडिशा के सुंदरगढ़ में चुनावी सभा तो झारखंड की राजधानी रांची में शाम 5:15 बजे रोड शो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5वें चरण के पहले ही पूरी ताकत झोंक दी है। अमेठी में राहुल के साथ साझा रैली के बाद लखनऊ में रोड शो होगा। अखिलेश के रोड शो को भव्य बनाने में पार्टी ने लगा रखा एड़ी चोटी का जोर।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुरक्षा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। चुनाव और आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर होगा मंथन। एमपी में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। दिग्विजय का आरोप कोर्ट के निर्देश के बावजूद राजगढ़ में सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं रखा गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी और राज ठाकरे की विशाल जनसभा। पीएम मोदी के साथ पहली बार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मंच करेंगे साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तैयारियां जारी है। पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए हैं। मुंबई की 6 सीटें सहित महाराष्ट्र में अब 13 सीटों पर बाकी है चुनाव। संजय राउत ने पीएम मोदी की रैली पर तंज कसा, कहा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह आकर चाहे जितना जनसभा कर लें, वो भी जितनी जनसभा करेंगे महाराष्ट्र में भाजपा या उनके गठबंधन की सीटें उतनी ही कम होंगी। लखनऊ में बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा इंडिया गठबंधन करीब 300 सीटें जीत रहा, एनडीए 200 सीटों के आसपास रहेगी। मुंबई उत्तर से उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चारकोप इलाके में रोड शो किया, कहा ममता पहले इंडिया गठबंधन की सदस्य थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया। इंडिया गठबंधन पर वार करते हुए पीयूष गोयल ने कहा ममता ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या कहा वो सबके समक्ष है, इंडिया गठबंधन पूरा फ्लॉप शो है। ओडिशा के खोरधा में खड़गे के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रहार, कहा पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद से हमारा बीजेडी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। देखिए, हमारे बीजेडी का साथ कोई भी अलायंस नहीं था जब से मोदी जी का सरकार बना। 2014 से बीजेपी अलग लड़ता है, बीजेडी अलग लड़ता है। खड़गे जी बुजुर्ग व्यक्ति है, कभी कभी मेमोरी लॉस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा डील में खड़गे जी के लिए बहुत सम्मान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी 3 चरण बाकी, लेकिन पूरे देश में हर ओर एक ही नारा गूंज रहा, अब की बार मोदी सरकार। पाटलिपुत्र के दानापुर में आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा केंद्र ने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया, उनके आने से इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा हो रहा। किसी को बिहार ये लोग आते हैं तो बिहार राज्य को इन लोगों ने ठगने का काम किया कि महागठबंधन पे ये प्रभाव पड़ेगा कि उनके आने से महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को फायदा ही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा इंडिया गठबंधन के साथ हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, टीएमसी गठबंधन का हिस्सा और हम भविष्य में भी इसका हिस्सा रहेंगे। ओडिशा के संबलपुर में बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा ओडिशा में महंगी बिजली मिल रही, महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं, बीजेडी की 24 साल की उपलब्धियां क्या है। संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा राहुल को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, संविधान की नहीं, संविधान की चिंता देश के लोग कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना में संदेशखाली के पास बट्टाला क्षेत्र की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, संदेशखाली घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, राहुल ने कहा आपका एक वोट भेदभाव अन्याय मिटाएगा, आपका एक वोट रोजगार शुरू करवाएगा। बांदा में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर वार, अखिलेश यादव ने कहा मन की बात नहीं सुनना चाहता देश, संविधान की बात सुनना चाहती है जनता। यूपी के रायबरेली और अमेठी में प्रचार अभियान संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को रोड शो किया। अमेठी में प्रियंका के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर वार, तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी की सरकार लोगों की नौकरियां छीनती है, हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी।